हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों 26 AS, AIS और हमारा फॉर्म 16 ये तीन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ITR फाइलिंग के लिए। और अगर आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट अमाउंट दिखा रहे हैं तो आप कौन से अमाउंट से अपनी ITR को फाइल करेंगे, यही आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकती है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट्स हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी ITR आपके इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो कौन सा अमाउंट फाइनल माना जाएगा, कौन से अमाउंट के साथ आपको अपनी ITR को फाइल करना है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ CA श्वेता सक्सेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 26 AS की। ये हमें कहाँ मिलेगा? ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS। 26 AS में हमारी सारी TDS वाली एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं। आपकी जिन भी इनकम्स पर TDS डिडक्ट होता है, जैसे कि आपकी सैलरी है, कोई बिजनेस रिसीट्स हैं, डिविडेंड पर TDS डिडक्ट हुआ है, बैंक इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो सब आपको फॉर्म 26 AS में मिलेगा। इसी के नीचे एक नया फॉर्म आ गया है, फॉर्म नंबर 168। ये 26 AS का नया रूप है जिसे कि हम अगले साल से फॉलो करेंगे। अगले साल हमारा ये फॉर्म 26 AS ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह हमें फाइलिंग करनी होगी फॉर्म 168 से। तो नेक्स्ट ईयर हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 168 में कैसे डेटा रिफ्लेक्ट होता है और कैसे आप फाइलिंग करेंगे। अभी हम जानते हैं फॉर्म 26 AS के बारे में। इसको हमने ओपन किया, टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लिया। HTML डाउनलोड, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका TDS यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर बैंक से आपको सर्टिफिकेट मिला है कि TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको बैंक को कांटेक्ट करना है कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 26 AS को हम कभी भी खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका एम्प्लॉयर ही मॉडिफाई करता है। अगर यहाँ पर कोई भी डेटा मिसमैच है या TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप हमेशा अपने एम्प्लॉयर को ही कांटेक्ट करेंगे। अगर सैलरी का केस है तो आप HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे। अगर बैंक का इंटरेस्ट है तो आप बैंक में कांटेक्ट करेंगे। अगर डिविडेंड का TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को कांटेक्ट करेंगे। तो हमेशा आप अपने एम्प्लॉयर को ही कांटेक्ट करेंगे। और जब आपका एम्प्लॉयर अपनी TDS की रिटर्न रिवाइज करेगा तभी आपका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो TDS की रिटर्न को रिवाइज नहीं करते हैं तो डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और अगर डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो आप अपने ITR में क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर देर कर रहा है या वो रिजेक्ट कर रहा है, वो अपनी TDS की रिटर्न रिवाइज नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है? क्योंकि आपकी तो ITR फाइलिंग की डेट निकल जाएगी, फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने इसी डेटा के साथ अपने ITR को फाइल कर देना है। आपको TDS का रिफंड क्लेम नहीं करना है, बिना TDS के आपको अपनी ITR को अपलोड कर देना है। उसको E-वेरीफाई भी आप कर लेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर तक हमारी ITR को रिवाइज करने की डेट होती है और इस बार असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इसे बढ़ा भी दिया गया है। अब आप 31 मार्च 2027 तक अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। तो इन द मीन टाइम आप अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही वो अपनी TDS रिटर्न को रिवाइज करेंगे आपके 26 AS में विदिन 7 डेज डेटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जैसे ही डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं और इस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ITR को डिले किया, 31 जुलाई तक आपने इसे फाइल नहीं किया, तो आपको 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए अपना ITR आप होल्ड करके मत रखिएगा, इसे अपलोड कर दीजिएगा। 26 AS के बाद हम बात करते हैं AIS की। AIS के लिए फिर से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें AIS मिलेगा,
AIS और TIS ये दो डॉक्यूमेंट्स हमें अपने लॉगिन में मिलते हैं। TIS है समरी फॉर्म जिसमें कि आपका ईयर एंड फुल डेटा यहाँ पर दिया होता है, और AIS है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें पर मंथ के हिसाब से डेटा दिया होता है। तो ITR फाइलिंग के लिए हमें पर मंथ के डेटा की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये सम अप वाली फिगर्स ही चाहिए होती हैं। अब जैसे कि हमने 26 AS में देखा कि वहाँ पर वो एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं जिन पर कि TDS डिडक्ट हुआ है, लेकिन आपके TIS AIS में सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं, चाहे उस पर TDS डिडक्ट हुआ हो और चाहे ना हुआ हो। यहाँ पर जो भी एंट्रीज आती हैं वो आपके पैन नंबर और आधार के बेस पर आती हैं। जैसे कि डिविडेंड आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी से आ गया जहाँ पर कि, या फिर शेयर्स का आ गया जहाँ पर कि आपने अपना पैन नंबर आधार नंबर लगाया हुआ है अपने डीमैट अकाउंट में। इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, इंटरेस्ट है डिपॉजिट्स का, ये सब बैंक से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी आपके पैन नंबर से यहाँ पर आ गया। अगर आपकी सैलरी है, बिजनेस रिसीट्स हैं, या आपने कैश विड्रॉल किया, कैश डिपॉजिट किया एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाके, तो वो सारा डेटा भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। AIS TIS की एक खासियत है कि अगर इसमें कोई भी डेटा गलत रिफ्लेक्ट होता है तो आप उसे खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज आपको तभी करना है जब आपके पास जेन्युइन रीज़न हो। जैसे कि हमें यहाँ पर डिविडेंड मान लेते हैं, ये गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें इसे चेंज करना है, तो हम इसकी एंट्री को ओपन करेंगे, इसमें ब्रेकअप ओपन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमें इस एंट्री पर जाना है, फिर से हम इसे ओपन करेंगे, इसमें हमें एक फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फीडबैक में टाइप करेंगे इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, या फिर अगर ये टोटली गलत है तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये डेटा चेंज हो जाएगा, आपकी एंट्री वहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपका AIS TIS आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। तो 26 AS में हमने देखा कि उसे सिर्फ आपका एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है और AIS TIS को आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डेटा कौन सा होगा जो कि आप अपनी ITR में लेके जाएंगे? फाइनल डेटा हमेशा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला डेटा ही होता है, ना ही आपके 26 AS का डेटा और ना ही आपके AIS TIS का डेटा। ये दोनों डेटा ही फाइनल नहीं है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपका डेटा फाइनल होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सैलरी के केस में हमारा फॉर्म 16 है, बैंक इंटरेस्ट के केस में हमारी सेविंग बैंक की पासबुक है, या फिर हमें बैंक से जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो सर्टिफिकेट्स हैं। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड सिखाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन सर्टिफिकेट है, और शेयर्स के केस में आपके डीमैट अकाउंट से आप जो टैक्स प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे वो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है। अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपके AIS में आ रहा है तो आपको AIS से अमाउंट को नहीं लेना है, जो वैल्यू आपकी सेल डीड में दी गई है वो वैल्यू आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है। और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आप अपने 26 AS को चेंज करवाएंगे अगर वो गलत है, या फिर AIS गलत है तो आप अपने AIS को मॉडिफाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपके ITR फाइलिंग के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। और ITR फाइल करते टाइम आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपके ITR में जो भी वैल्यूज़ आप दिखाएंगे वो आपके AIS TIS से कम नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।